नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के बाद अब एनडीए को लेकर आई है बड़ी खबर। दरअसल आपके लिए बता दें कि छोटी पार्टी और निर्दलीय सांसदों ने थाम लिया है एनडीए का दामन और अब एनडीए का आंकड़ा पहुंच गया है 303 पार। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस लगातार ताक देख रहा था कि बनेगी उनकी सरकार, पर अब दूर दूर तक राहें नहीं होती आ रही हैं जो है वो साकार इंडिया अलायंस के लिए। जी हां, अब एनडीए का आंकड़ा जो है वो 303 पहुंच चुका है और अब 303 के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों को लेकर लिया गया है बड़ा फैसला। जी हां, जो खबर लगातार अब मंत्रालयों को लेकर सामने आ रही है कि पहले लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो वापस आ चुकी है, वो फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गद्दी पर बैठने जा रहे हैं पीएम की, पर इसी के साथ ये सवाल उठ रहा था कि किस तरीके से जो है कि अगर मंत्रालयों का बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं मंत्रालयों को लेकर बीजेपी को कई ऐसे मंत्रालय जो हैं वो छोड़ने पड़ सकते हैं जो कि पिछले 10 सालों में बीजेपी के ही पास रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि बीजेपी ने अब यानी कि शपथ लेने से पहले ही ये बात सामने आई है कि बीजेपी जो है वो अहम और बड़े मंत्रालय जो है वो अपने पास ही रखेगी। अभी तक तो जो है वो कोई भी मंत्रालयों को लेकर जो है वो बात सामने विपक्ष की तरफ से सामने नहीं आई है, पर देखिए बीजेपी की तरफ से अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर लगातार सामने आ रही है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी ने ये बड़ी बात कही है कि उनके पास जो है वो ये तमाम मंत्रालय रहने वाले हैं, जिसमें से गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून, आईटी, रक्षा और ये तमाम जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी के ही खेमे में रहेंगे, बीजेपी के ही मंत्रियों के पास जाएंगे। खैर, अब ये देखना अहम रहेगा कि जो तमाम मंत्री 2014 से लेकर 2024 तक जो इन पदों पर रहे थे, क्या वही मंत्री जो हैं वो इन पदों पर वापसी करेंगे या फिर यहां पर नाम बदले जाएंगे। पर यह खबर साफ सीधी आ चुकी है कि बीजेपी जो है वो इन तमाम मंत्रालयों को अपने पास रखेगी और वही जिस तरीके से मंत्रालयों को लेकर अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो एनडीए के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, और वही दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से साफ तस्वीर हो गई है कि वो कौन कौन से मंत्रालय जो हैं वो अपने पास रखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जिस दिन यानी कि 4 जून को रिजल्ट आया उस दिन ये लगातार बातें कही जा रही थी और सियासी गलियारों में चर्चा थी कि अगर इस मार्जिन के साथ बीजेपी सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं जो है वो मंत्रालयों को लेकर बात आगे, मंत्रालयों को लेकर जो है वो खटपट हो सकती है। पर वहीं देखिए, अगर हम बात करें कि एक तरफ बीजेपी जो है वो बड़े मंत्रालयों को अपने पास रखने की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का सिलसिला जो है वो भी खत्म नहीं हो रहा है। जी हां, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाइयां जो हैं वो देश और विदेश से फिर एक बार सरकार बनाने को ली जा रही है। और आपके लिए बता दें कि इस समय पर जो बधाई दी गई है वो है साउथ के सुपरस्टार यानी कि महेश बाबू की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को जीत जीत की बहुत ज्यादा बधाई, जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। और ये तमाम बातें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के द्वारा कही गई है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चीजें कही जा रही थी कि सरकार बनाने में मुश्किलें हो सकती है या फिर सरकार जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, पर अब इस तरीके के आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो निर्दलीय और छोटी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। और यहां पर टीडीपी और जेडीयू को लेकर जो लगातार बिहार से लेकर तमाम जगहों पर राजनीति कर कर यह कहा जा रहा था कि अगर टीडीपी और इसी के साथ नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो शायद बीजेपी जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी या फिर जो है वो तितर बितर हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी। पर अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से छोटी पार्टी और निर्दलीय सांसदों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और आंकड़ा जो है वो 303 के पार पहुंच गया है, तो इस दशा में अगर हम नजर डालें पॉलिटिक्स पर तो देखिए, यहां पर टीडीपी
और जेडीयू के बिना भी जो है वो एनडीए के पास 275 सीटें रहेंगी। 275 का आंकड़ा रहेगा, वो भी टीडीपी और जेडीयू के बिना। और बहुमत का आंकड़ा है 272, यानी कि बहुमत से ऊपर ही रहेगा एनडीए अलायंस। और इसीलिए सरकार जो है वो इधर से उधर होती हुई अब दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ टीडीपी या फिर जेडीयू की तरफ से कुछ चीजों को लेकर अगर आगे चलकर समस्या आती है तो एनडीए के बिना भी सरकार चला सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं रिजल्ट को आए हुए, पर उसके बावजूद लगातार बीजेपी के खेमे या फिर हम कहें कि एनडीए के खेमे में जो है वो लगातार सांसद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि अगर हम यहां सहयोग की बात करें तो देखो, जिस तरीके के रिजल्ट 4 जून को आए वो काफी ज्यादा अलग थे। जिस तरीके का एग्जिट पोल सामने आया था, पर बावजूद इसके बीजेपी जो है वो एक बड़ी पार्टी बनकर इस बार फिर एक बार जो है वो उभरी है। जहां एक तरफ लगा पूरे देश में भ्रमण और राजनीति कर 8,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की बात कहने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस की सीट सिर्फ 99 आई है, तो वहीं दूसरी तरफ 36 सीटों पर सिमट कर ही रह गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। और इसी तरीके से पूरा इंडिया जो गठबंधन है वो मिला जुलाकर 241 पर पहुंचा और इसी से ऊपर का आंकड़ा छू लिया है अकेली बीजेपी ने। और इसीलिए बीजेपी जो है वो फिर एक बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और इसी के साथ अगर गठबंधन वाली पार्टियों का साथ की बात करें तो देखो, अगर जितनी भी पार्टियां आज जो कि बीजेपी के साथ हैं, जो कि गठबंधन के साथ मिलकर सामने आई हैं, जिनको लेकर सरकार जो है वो चल रही है, जिसमें टीडीपी की 16 सीटें हैं, जेडीयू की 12 हैं, फिर शिंदे शिवसेना की 7 हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और अलायंस जो है वो 2022 से ही शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी का महाराष्ट्र में है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, लोजपा के पास जो है वो 5 के आसपास जो है वो संख्या बल है। लोजपा एक ऐसी पार्टी है, अगर हम चिराग पासवान की भी बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी ज्यादा खास हैं और वो प्रधानमंत्री के काफी ज्यादा नजदीकी भी माने जाते हैं। तो उनके इधर से उधर जाने के तो कोई भी आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। पर अगर दूसरी तरफ विपक्ष अपनी तरफ करता भी है नीतीश कुमार को, तो देखिए नीतीश कुमार के जाने से अब एनडीए पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 303 का आंकड़ा हो जा रहा है। और अगर नीतीश कुमार अलग भी होते हैं तब भी बीजेपी के पास यानी कि एनडीए के पास जो है वो 291 का आंकड़ा बचेगा, 12 सीट निकालने के बावजूद भी। और इसीलिए अगर 16 सीटें भी टीडीपी की निकलती हैं उसके बावजूद भी एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा जो है वो रहने वाला है। और इसीलिए अब लगातार सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि जो इंडी गठबंधन 4 तारीख को ये कह रहा था कि शायद सरकार बनने के आसार उनके भी हो सकते हैं, क्योंकि खबर उस समय पर यह भी आई थी कि शरद पवार ने जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कॉल किया था। पर कल मीटिंग के बाद जो है वो पूरी तरीके से विपक्ष भी शांत पड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन की सीटें वही हैं जो कि 4 जून को आई, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का आंकड़ा 20 से भी ज्यादा बढ़ चुका है। जिस तरीके से लगातार निर्दलीय सांसद एनडीए का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार जो है वो समर्थन दे रहे हैं, जिस तरीके से एनडीए का खेमा बढ़ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।